अनु सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा क्या खास लगा आपको प्रीतेश की फिल्म में, उनकी जो आपने फिल्म के लिए हाँ कहा, फिल्म का हिस्सा बने? प्रीतेश चक्रवर्ती एक नौजवान, प्रतिभावान, यंग, टैलेंटेड, फुल ऑफ लाइफ, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ना कहने का कोई प्रश्न नहीं होता। प्रीतेश, क्या जब मंगल हो की अगर मैं बात करता हूँ तो जहन में पहले से ही अनु जी थे कि आप उन्हें ही लेना है? सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनको मद्देनजर रख के कहानी लिखी गई थी? जब मैं लिख रहा था कहानी, तब भी आई थिंक जब इंटरवल तक पहुंचा था, व्हेन आई वाज राइटिंग इट, तभी आई थिंक विक्की डोनर हैड कम एट दैट टाइम। आई वाज राइटिंग इट फॉर like it took around 2 years to complete the script, and once I saw that film, so I think Anu ji raised the bar for everyone through that film and through his other works also. But to me, if anyone can do justice to comedy, or who can portray comedy in the best fashion in India, he's just sitting in beside me बस। Okay, अनु सर, आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा। मंगलू में क्या किरदार निभाते नजर आएंगे? साइंटिस्ट है, और आज पहली बार मंगल हो फिल्म के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया गया है, तो शायद मैं जो अपने दिल के विचार व्यक्त कर रहा हूँ वो ही शायद मेरे फिल्म की टैगलाइन भी हो सकती है। हमारी फिल्म का नाम है मंगल हो। मैं प्ले कर रहा हूँ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट जो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि मंगल पे जीवन है या नहीं है। वो साइंटिस्ट जो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि मंगल पे जीवन है या नहीं है, और एक हम दोनों हैं जो ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जीवन में मंगल है या नहीं है। ठीक है? आप समझ रहे ना, ये डबल मीनिंग का डायलॉग है। साइंटिस्ट ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगल पे जीवन है या नहीं है, और हम दोनों मिलके ये कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शकों के जीवन में मंगल है या नहीं है। नाइस रिपोर्ट। जब मैं साइंटिस्ट की बात करता हूँ, जब हम किसी वैज्ञानिक की बात करते हैं तो बड़ा एक वैज्ञानिक मतलब यानी बहुत कोई सीरियस शख्सियत, संजीदा शख्सियत, और आप की अगर मैं बात करूँ, आप फिल्म का हिस्सा हैं और पूरा कॉमेडी का जब मैं बात करूँ, हंसाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, तो किस तरह से मुख्तलिफ होगा ये साइंटिस्ट का किरदार कि लोगों को मुस्कुराहट चेहरे पे ले जाए, हंसी ले जाए? उस थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगा। अगर डिटेल में जानना चाहेंगे तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि दुनिया के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने मानव के कल्याण के लिए बड़े बड़े आविष्कार किए, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज किए, उनका क्योंकि सारा ध्यान किसी नई चीज़ को रचने में रहता है। और मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि I have always been a man of science, man of logics and reasons, and I was a student of science also, chemistry, physics, mathematics का, और काम कर रहा हूँ मैं एक क्रिएटिव, बिल्कुल आर्ट के फील्ड में, लेकिन मेरा अप्रोच जो है लाइफ के लिए बहुत साइंटिफिक है, और इत्तेफाक से अब मैं साइंटिस्ट का रोल कर रहा हूँ। साइंटिस्ट को जितना मैंने नज़दीक से पाया है, उनके बारे में पढ़ा है, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन हो, मदाम क्यूरी हो, हरकोविद खुराना हो, लुई पैस्चर हो, आइजक न्यूटन हो। आइजक न्यूटन ने तो अपनी बिल्ली के लिए दो छेद बनवाए थे, एक मदर बिल्ली के लिए और एक उसके बच्चे के लिए। उसका लॉजिक ये था कि यार एक से तो मां जाती है, लेकिन उससे उसका बच्चा कैसे जाएगा। तो साइंटिस्ट जो है, आम जो प्रैक्टिकल जीने का तरीका है वो शायद उसमें पारंगत नहीं होता जो आम आदमी होता, क्योंकि उसका फोकस होता है किसी नई चीज़ को रचना करने के लिए। थॉमस अल्वा एडिसन, जिसके एडिसन नाम का शहर बसा हुआ है न्यू जर्सी के अंदर, आप ताज्जुब करेंगे कि मैं आज तक कभी ब्रॉडवे गया नहीं हूं, लेकिन हमेशा एडिसन की दरगाह पे, मैं तो दरगाह बोलूंगा, कब्र पे, क्योंकि एडिसन ने जिन चीज़ों का इन्वेंशन किया है वो इन्वेंशन
आदम जात के लिए हमेशा भलाई के लिए काम, ये बल्ब जिसमें आप काम कर रहे हैं वो भी एडिसन ने इन्वेंट किया है। मैं हमेशा एडिसन की ग्रेव पे जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जितनी मानव जाति की सेवा एडिसन ने या किसी आइजक न्यूटन ने या लुई पास्चर ने या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की है, शायद उतने आपके पीर फकीरों ने नहीं की होगी। सो आई एम ए मैन ऑफ साइंस। मुझे एक साइंस का साइंटिस्ट जो है उसका रोल करने का मौका मिला। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस पिछले साल का जो भारत रत्न मिला है वो प्रोफेसर CKP राव को जो मिला है, आपको पता नहीं है कि उनका हमारे समाज में कितना बड़ा योगदान है। हाँ, उनकी किसी चीज़ को उसका वो फोकस है। अब साइंटिस्ट के दिमाग में H2SO4 प्लस MnSO4 कुछ चलता रहता है, कहीं उसके दिमाग, उस आम आदमी को लगेगा ये पागल आदमी हो सकता है। आम आदमी के लिए वो चीज़ शायद हो सकता है फनी हो सकता है। ठीक है ना आप मेरी बात? ओके प्रतीक जी, जैसे अनुज जी ने बताया, अगर मैं विकी डॉलर की बात करूं या हाल में रिलीज शॉकिंग्स की बात करूं, अब दौर तो हमेशा से रहा है, लेकिन शायद अनुज जी ने एक नया आयाम खड़ा किया है। मतलब इतने सालों लगातार इंडस्ट्री में काम करते आए हैं, कर रहे हैं। विकी डॉलर फिल्म में एक अलग ही, और लोग रिलेट करते हैं उससे। अगर मैं इस साइंटिस्ट की बात करूं जो मंगलवा का हिस्सा है, उससे लोग कैसे रिलेट करेंगे? हालांकि साइंटिस्ट है लेकिन फिर भी रिलेट उन्हें करना कैसे करेंगी ऑडियंस? क्या खास लिखा गया है? क्या क्वैकी डायलॉग रहेंगे? और द वे अनु जी गोइंग टू परफॉर्म इट, और एक खास मिलियो रहता है, खास अंदाज रहता है। जैसे विकी डॉलर की बात करूं, एक नॉर्थ खास दिल्ली का टच है। ये साइंटिस्ट भी नॉर्थ इंडियन ही है लेकिन नॉर्थ इंडियन साइंटिस्ट है, लेकिन जैसे अनु जी ने कहा कि पागल साइंटिस्ट है, कंप्लीटली मैड। तो वो आज जो सोचता है ना, वो शायद 50 साल बाद जाके आज के जो साइंटिस्ट है वो सोचे। इतना मैडनेस है उनमें और इतना क्रेजीनेस है। एंड दिस जो ये मंगलो मिशन है, ये दिस इज़ अ क्रिएशन ऑफ हिज इमेजिनेशन। वो इमेजिन करते कि मंगल पे जाके कुछ करेंगे, जो भी है ना, तो मंगल का भगवान बनना चाहते वो। दैट इज़ द टैग लाइन काइंड। सो इनका ऐसा है कि इनके पास जैसे हम कुछ एक बड़ा काम करने जाते हैं ना, तो सब लोग रोकते, तो इनको भी रोकते, बट बिकॉज ऑफ हिज मैडनेस एंड बिकॉज ऑफ हिज क्रेजीनेस, बिकॉज ऑफ हिज वाइल्डनेस, ही डजंट स्टॉप एंड ही सेट्स आउट फॉर समथिंग विच इज़ ऑलमोस्ट अनअचीवेबल, बट थ्रू द फिल्म ही समहाउ ट्राइज टू गेट थिंग्स गोइंग, मतलब फॉर हिम। एंड जो मेन मंगलो का जो थीम है कि एक कपल को मार्स पे भेजना और वहाँ पे एक सिविलाइजेशन बसाना, तो विच इज़ लाइक पीपल आर वर्किंग ऑन इट, बट इन्होंने आज इस फिल्म के ज़रिए वो कर दिया है। हाँ सर, आपसे मेरा सवाल है, जैसे इन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडियन शख्सियत होगी आपकी, वहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हुए दिखाए हैं, क्या खास डिटेल, क्या खास उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या, क्योंकि यकीनन विकी डॉलर का जो डॉक्टर है और मंगल होगा साइंटिस्ट है, उसमें दोनों में फर्क होना चाहिए। हालांकि दोनों नॉर्थ इंडियन है, एक पंजाबी मिलियो से और दूसरा जो आप किरदार निभाने वाले हैं। क्या खास आपने चीज़ें सोच रखी हैं कि इस तरह का कुछ फील होगा या इस तरह का अंदाज होगा बात करने का? कुछ आपने एक मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम भी बहुत खास है, तो नाम रिवील मत करना। अपनी तैयारी, मेरे जैसा छोटा सा कलाकार जो भी तैयारी करता है, उसके बारे में वो तब तक नहीं बताता है जब तक वो स्क्रीन पे सामने नहीं आ जाता है। रीज़न ये है, अगेन मैं आई एम ए मैन ऑफ रीज़न, लॉजिक, कि मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें कर लूं और स्क्रीन पर वो दिखे नहीं, सो मैं झूठा साबित होता हूं, और अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। सो मेरी जो भी तैयारी है, जो भी मेरी मेहनत है, वो स्क्रीन के ऊपर जब आ जाएगी, जब तब आप मुझे इंटरव्यू कीजिए, वो आपने कैसे किया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, हो सकता है हमारा डायरेक्टर अलाउड करे तो हम मंगल हो मंगल हो तो वो गाना भी हो जाए, है ना। H2O को लेके एक गाना क्रिएट किया जा सकता है, H2O। सो अगर इस तरह की सिचुएशन निकली, कहीं गाने की सिचुएशन निकली, तो हम जो केमिस्ट्री के टर्म्स हैं, H2O होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब पानी को बोलते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोलते हैं, है ना। नमक जो है NaCl होता है। तो हम इन सारी चीजों को लेके, हो सकता है इसके दिमाग में अगर आ जाए प्रति, हम एक गाना क्रिएट कर दे जो अपने आप में इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है। उसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यही है ना सारी की।
मस्टर्ड गैस है, फास्टीन गैस है, ये सब पढ़ते रहे तो एक नई चीज़ सामने आ रही है। वो इट ऑल डिपेंड्स कि हम उसके जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है उसको कहाँ पे ले जाते हैं। सो अभी कुछ कह पाना विल बी टू अर्ली एंड टू इमेच्योर टू से कि मैंने ये सोचा है मैं वो करूँगा। अभी हम दोनों जब कैमरे के सामने जाएंगे, जब हमारी रिहर्सल्स होंगी, हम वर्कशॉप करेंगे, तो हमें ग्रो करने का टाइम मिलेगा। प्रतीश को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा करना है, या सर ऐसा ना करें तो ठीक हो जाएगा, मेरा विजन ऐसा था, मेरा परसेप्शन ऐसा था। तो कहीं ना कहीं प्रतीश हमारा जो डायरेक्टर है उसके परसेप्शन को स्क्रीन पे लाना उस एक्टर का काम है। आखिरी सवाल मेरा आपसे जी, इजाजत चाहूंगा। अनु सर, क्योंकि किरदार आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर कैरेक्टर है, मुख्य, मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा केंद्र ही वही है फिल्म को। सीनियर एक्टर मैं हूँ शायद फिल्म में। अब ये दूसरे एक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जिस तरह की स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी है उसमें तो बाकी सब यंगस्टर्स ही होंगे जी। कहीं ना कहीं आपको लगता, आपको इस बात का एहसास है कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पूरी कहानी को आगे लेके चलना, कपल को बंगले में पहुंचाना है वो बात अलग है, लेकिन पूरा का पूरा दारोमदार आप ही कंधों पे। Do you feel the responsibility on your shoulder is too high? I feel fully responsible for it, but filmmaking is director's medium. मैं डायरेक्टर के फ्रेम से, कैमरामैन के लेंस के मैग्निफिकेशन से और राइटर के इंटरप्रिटेशन से बाहर नहीं जा सकता। सो आई कैन ओनली प्रे, दुआ कर सकता हूँ कि इस फिल्म के अंदर मैं ऐसा कंट्रीब्यूट कर सकूँ। नाम हुआ तो प्रतीश का होगा, बदनामी हुई तो प्रतीश की होगी। तो प्रतीश का करियर स्टेक के ऊपर है। मैं तो अब 60 का होने वाला हूँ, जो करना था कर लिया, लेकिन फिर भी अगर मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैं डेफिनेटली चुपके से जाके प्रतीश से दिल की बात ज़रूर बोलूँगा, ये सोच के कि भाई अगर शायद मेरे एक्सपीरियंस का, ना सिर्फ एज एन एक्टर, मेरे एक्सपीरियंस का एज ए पर्सन भी जो मैंने दुनिया देखी है, दुनिया को समझा है, उसका लाभ मेरे डायरेक्टर को मिले, और लाभ मिले मेरा डायरेक्टर मेरी उपस्थिति के अंदर अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करे, अरे यार ये सीनियर एक्टर मेरे सर पे आके बैठ गया, ये ऐसा नहीं होता है। ओके, कब तक फिल्म को फ्लोर पे ले जा रहे हैं? अभी नेक्स्ट शेड्यूल हमारा 15 दिन के अंदर ही है, तो अनु जी का शेड्यूल जो लगेगा अभी अगस्त में है। थैंक यू।